नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। भारी बहुमत से बिल पर उत्तराखंड विधानसभा ने मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा ने एक समान कानून के बिल को पारित कर दिया है। जय श्री राम के और वंदे मातरम के नारों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। लगातार 2 दिन तक इस पर चर्चा हुई और चर्चा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बहस में हिस्सा लिया और सीएम धामी ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। देवभूमि ने इतिहास रच दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जैसे पूरे देश में उत्तराखंड से गंगा निकलकर जाती है, वैसे ही एक समान कानून की गंगा भी उत्तराखंड से बहने जा रही है और ये पूरे देश तक जाएगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि महिलाओं को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समान रूप से हक और बराबरी मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं के हक में फैसले हो रहे हैं और उत्तराखंड भी इसमें यूसीसी के जरिए हिस्सेदार बना है। यूसीसी पास होने के बाद सीएम धामी ने रोड शो निकाला। सीएम धामी पर फूलों की बारिश हुई। पूरे रोड शो के दौरान सीएम धामी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद सीएम रोड शो करते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इतिहास का गवाह बन रहा है आपका राज्य। देखिए, ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं और उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला एक नई शुरुआत करने की। देश के अंदर जिस प्रकार से गंगा हमारे यहाँ से निकलती हैं और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं सींचने के काम, कहीं पीने के काम, जल और जीवन दोनों देने का काम करती है। उसी प्रकार से हमने विधानसभा के आम चुनाव में, जो उत्तराखंड का विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से ये संकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और ये हमारा वायदा भी था, संकल्प था। आज ये हमारा संकल्प पूरा हुआ, तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश की नजर थी उत्तराखंड पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर उत्तराखंड विधानसभा से पास हो गया। सदन में 2 दिन की बड़ी चर्चा हुई, जिसके बाद यूसीसी पर विधानसभा ने मुहर लगा दी और अब बिल राज्यपाल को भेजा जाएगा। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। 2 दिन तक यूसीसी पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यात्मन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों पे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। 2022 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और जब सरकार आई तो पहला काम यूसीसी पर कमेटी बनाने का किया। करीब 20 महीने तक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है, ये युगों को बदलने वाला दिन है और इस दिन को हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है। सत्ता पक्ष की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रांतिकारी कदम बताया गया। सत्ताधारी विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार जताया।
यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है। ये एक कॉमन लॉ है जो सारे देश के लिए के ऊपर, हर नागरिक के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। और इसमें जो है जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, और मेन चीज क्या है कि किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस में इसकी वजह से कोई भी किसी तरह के इंक्रोचमेंट नहीं है, जो हम लोगों ने समझा है। सो हर रिलीजन को दे शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि कोई ऐसी भी इंक्रोचमेंट इसकी वजह से नहीं होनी है। ये एक ऐतिहासिक पल है और हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा जब सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार मिले हैं। ये उत्तराखंड के विधायक होने के नाते हमारा सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये यूसीसी पास करा दिया। अब सभी मातृशक्ति को, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। ये देश को दिशा देने वाला एक हमारा कानून पारित हुआ है। आज यूसीसी पास हो गया है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को जो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें दिए गए हैं, मैं बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड से कानून की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वचन दिया था और उसे पूरा करके दिखाया है और पूरे राज्य में एक कानून का बिल पास हो गया है। देहरादून से सुनील नौप्रभात और दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यूसीसी के पास होने पर सीएम धामी को धन्यवाद दिया और कहा कि जल्द ही पूरे देश में भी यह कानून लागू होगा। यूसीसी को लेकर बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब सदन में यूसीसी बिल पास हो गया। बीजेपी से उत्साह के तौर पर देख रही है, जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यालय में अभिनंदन स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री का किया गया। अब आगे भी जनता के बीच में जाने की तैयारी है बीजेपी की। प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। जो वादा आपने जनता से किया था संकल्प पत्र में, वो पूरा कर दिया। चुनावी वादे पूरे करने के बाद जो प्रसन्नता होती है वो केवल राजनीतिक दल को नहीं होती है, अभी तो जनता को भी होती है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व जो वादा जनता के सम्मुख किया था कि देवभूमि को हम एक विधान, एक संविधान के आधार पर चलाएंगे, आज वो सपना पूर्ण हुआ है। और मैं मुख्यमंत्री सहित अपनी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि देवभूमि से एक नजीर प्रस्तुत हो रही है। और एक दिन आएगा जब देश के लोकसभा के अंदर भी ये विधेयक बनेगा। अब पूरा भारतवर्ष एक संविधान से चले, सबके लिए एक नियम हो। इस भाव के साथ जब चीजें खड़ी होती है तो राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत होता है। उसका सूत्र आज उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। और यूसीसी को लेकर ही प्रदेश भर की महिलाएं जश्न मना रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जता रही हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जश्न, ये नाच गाना और ये नारेबाजी यूसीसी ड्राफ्ट के सदन में पास होने की खुशी में है। प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है, क्या यह सदन सहमत है? जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। सब बहनों को जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने की जो पहल धामी जी ने की है, ये जनता में उसका स्वागत है। हम धामी जी को और अपनी सरकार को बधाई देते हैं। जैसे ही यूसीसी का ड्राफ्ट सदन में पास हुआ, महिलाओं के जश्न का दौर शुरू हो गया। क्या जवान, क्या बच्चे, सब ढोल की थाप पर नाच उठे। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां मातृशक्ति का जोश देखने लायक था। पहाड़ में भी यूसीसी को लेकर जश्न मनाया गया। बागेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। वहीं मातृशक्ति ने यूसीसी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, महिलाओं की तरफ से धन्यवाद, महिलाओं की तरफ से धन्यवाद।
यूसीसी ड्राफ्ट को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद मुस्लिम महिलाएं भी काफी खुश हैं। महिलाओं का मानना है यूसीसी से समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। बहुत खुश हैं हम लोग, शुक्रिया धामी जी। और अब ये फतवा की राजनीति हम लोगों की समाप्त होगी और ये जो हम लोग के फैशन बनाया हुआ था शादियों का, 4 शादियां करने की, वो भी हम लोगों का फैशन खत्म हो जाएगा। पुरुष जरा संभल के शादियां करें, क्योंकि जो शादी करेगा सीधा जेल जाएगा दूसरी। इससे पहले ये होता था कि तलाक बहुत आसानी से दे दिया जाता था। इसके अलावा इद्दत, हलाला, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, इसे कैसे देखें? बहुत रोक लगी है 3 तलाक का। जब चाहे आप कोई आसानी से तलाक नहीं दे पाएगा और सोचेगा, 10 बार सोचेगा, शादी करने के लिए भी सोचेगा कि मैं करूं या ना करूं, और तलाक सोचे देगा तलाक में दूं या ना दूं। तो ये दहशत जो हो गई है मुसलमानों में, खासकर जो पहले जो क्रूर प्रथा थी हमारी, वो समाप्त कर दी है। तो धन्यवाद देना चाहते हैं हम। धन्यवाद धामी जी, धन्यवाद आपका। यूसीसी के लिए सभी लोग एक सुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दे रहे हैं। हालांकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु यूसीसी के विरोध में भी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो यूसीसी के पास होने के जश्न के रूप में विधानसभा के सामने ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखे, नाचते दिखे। इस दौरान कार्यकर्ता ढोकी थाप पर डांस कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक घटना है, जिसका इंतजार पूरे देश का सर्व समाज कर रहा था। वो उत्तराखंड में पहली बार लागू होने जा रहा है। तो यहाँ के आम जनमानस, हमारे कार्यकर्ता साथियों को उत्साह के साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, बहुत बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए है और उत्तराखंड प्रदेशवासी जो है झूम झूम के आज देखिए स्वागत कर रहे हैं यूसीसी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं इस यूसीसी विधेयक को लाने के लिए। तमाम हमारे कैबिनेट का, सभी पूरी जनता का उत्तराखंड की, जिनके महत्वपूर्ण सुझावों के माध्यम से इसको हम प्रारूप दे पाए हैं। यूसीसी को लेकर के महिलाओं के लिए जो मोदी जी और धामी जी ने जो बिल लेकर के आए हैं, उसके लिए हम पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है, महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए हैं। उत्तराखंड सदन से भले ही यूसीसी का ड्राफ्ट पास हो गया हो, लेकिन जल्द ही कोर्ट में इसे चुनौती मिल सकती है। आखिर कौन देगा इसे चुनौती? देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को जहां देहरादून विधानसभा में यूसीसी सदन में पास हो गया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इस एक्ट के ड्राफ्ट की लाइनें देखते रहे ताकि कानून की राह देखी जा सके। विशेषकर जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े लोग एक एक पहलू पर निगाह बनाए हुए हैं और एक्ट को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। कानून बना आ रहा है तो उसके जो सफ़हात हैं और उसके जो पूरे पेज हैं वो अभी उस पर स्टडी चल रही है। हमारी कानूनी टीम जो है, लीगल टीम, वो कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर और फिर आगे कोई रणनीति बनाएगी कि हमें कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे ताकि हम कोर्ट में चैलेंज कर सकें। दूसरी तरफ पीड़ित मुस्लिम महिलाएं यूसीसी का दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं और बीजेपी के नेता भी इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर करार दे रहे हैं। और ये यूसीसी जो कानून आया है हम जैसी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा देके तीसरी शादी कर ली। पहली तो कर चुके थे, उसको डाइवोर्स दे दिया, फिर दूसरी मुझसे करी थी, अब मुझे बिना बताए उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। इस बिल के आने से मुझे लगता है कि उनके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आएगा और उनके लिए बहुत ही अच्छी नजीर पेश करेगा। जाहिर है मुस्लिम संगठन यूसीसी को इस्लामिक उसूलों के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में यूसीसी बिल को मुस्लिम मौलाना धर्म और कुरान की कसौटी पर कस रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।